तो जोरदारी से जयकारा लगाओ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की। मेरे भैया, भारत माता का जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा आपको। जानते हो क्यों? जयकारा नहीं लगाओगे तो बात बनने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, चाटोखेड़ा वालों, आपकी आवाज उन कटमुल्लों के कान में जानी चाहिए। आपकी आवाज उन ईसाई मिशनरियों के कान में जानी चाहिए, चाटोखेड़ा से, कि जो हमारी संस्कृति को, जो हमारे सनातन को नष्ट निर्मूल करने का प्रयास कर रहे हैं ना, हम आज जागृत हुए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की होकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा? कटमुल्लो तुम्हारी आवाज से, कटमुल्लो तुम्हारी आवाज से। मैं निवेदन करना चाहती थी, आप सबसे पहले चाटोखेड़ा की पृथ्वी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और यहाँ बैठकर जो हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित हुए ऐसे धर्म प्रेमी बंधु, मेरी मातृशक्ति, मैं सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। ये भारत की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये दुर्गा की भूमि है, ये काली की भूमि है, ये वीर शिवाजी की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये भगत सिंह की भूमि है, ये दुर्गा की भूमि है, ये अनुसुईया की भूमि है, ये गार्गी की भूमि है, ये मंडालसा की भूमि है, ये अहिल्याबाई की भूमि है, ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है। साधारण नहीं है भारत की भूमि पर जन्म लेना। जब हम योग को प्राप्त होते हैं, तब हम इस भारत की धरा पर जन्म लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहती थी, भाइयों, हम बढ़ते जा रहे हैं, जातियों के नाम पे बढ़ते जा रहे हैं, संप्रदायों के नाम पे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रामायण पढ़ी होती तो आज हम बटे नहीं होते। देखो, रामायण पढ़ी होती और रामायण अगर जीवन में उतारी होती तो हम बटे नहीं होते। याद करो भगवान राम को, कि वो अयोध्या के राजपाट को छोड़कर जिन्होंने वन में भ्रमण करना नंगे पांव स्वीकार किया, सबरी के झूठे बेर खाए, निषाद राज के साथ मित्रता साधी, वो राम ऋषि मुनियों के चरणों में जाकर बैठे। मनुष्य की तो बात छोड़ो, उन्होंने तो जीव जंतुओं का सहारा लेकर समुद्र पर पुल का निर्माण किया था। जटायु राज जिसने मरते मरते धर्म के रक्षण के लिए, मां सीता के रक्षण के लिए अपने प्राण को आहूत कर दिया था, ये वो भूमि है। मैं निवेदन करना चाहती थी कि वो पंछी, भारत का पंछी, सीता का रक्षण करते करते जिन्होंने अपने प्राण को आहूत किया, इससे ऐसा नहीं होता माता कि सीता कमजोर थी। सीता तो उस देश के भारत के पंछी को वो सम्मान दिलाना चाहती थी, इसलिए ऐसा मात्र अभिनय किया था। ये वो भूमि है, यहाँ जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है, ये योग की भूमि है, ये भोग की भूमि नहीं। इसलिए हम बढ़ते जा रहे हैं, जातियों के नाम पे, संप्रदायों के नाम पे। हमें एक हो जाना चाहिए, और जो हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं उनको हमें बोलना चाहिए कि जात हमारी प्रेम है। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? जात हमारी प्रेम है। बोलो ना, जात हमारी प्रेम है और धर्म हमारा प्रेम, जो हमारे परमात्मा से प्रेम करता है, जो हमारे सनातन धर्म से प्रेम करता है, जो हमारे राम से प्रेम करता है, जो हमारे कृष्ण से प्रेम
करता है वो हमारी जाति का है। इसलिए संकल्प करो, यहाँ बैठकर आप आए हो कि दीदी न जाति की बात करेंगे न संप्रदाय की बात करेंगे, हम हिंदू हैं इसलिए हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे। हम उदार बन गए, हम उदार बन गए, हमने दे दिया जिनका कुछ नहीं था। याद करो इस क्षण को, 1500 ईस्वी पूर्व भारत की धरती पर एक भी मुसलमान नहीं था, ना गांधार में न पाकिस्तान था और न ही बांग्लादेश था, सारा अखंड भारत था, एक भी मुसलमान नहीं था। जानते हो क्यों संख्या बढ़ रही है? उसके पीछे कारण है हम देते चले गए, हम उदार बन गए, हम भाईचारे की भावना निभा रहे हैं। हम कह रहे हैं इनको शिक्षा दो, शिक्षित होंगे तो ये संभलेंगे। याद करो दिल्ली की घटना को, जिसमें 15 लखनऊ के डॉक्टर आतंकवादी निकले। हम कहते थे साइकिल बनाने वाला आतंकवादी हो सकता है, हम कहते थे सब्जी बेचने वाला आतंकवादी हो सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी इनकी मानसिकता नहीं सुधरी, क्योंकि इन्हें 5 बार यही रखाया जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो तुम्हारे अल्लाह का नहीं है वो तुम्हारा काफिर है, वो तुम्हारा हत्यारा है, उसे मार दो, उसे काट दो। इसलिए आपको जागना पड़ेगा कि तुम हमारी बहन बेटियों को भटकाने का कार्य करते हैं, तुम्हें मारने की बात करते हैं। ध्यान रखना, ये ऐसा करके तुम बाद में 72 हुरों को प्राप्त करोगे। अगर हमारी हिंदू संस्कृति पर जरा सी भी कीचड़ उछालने की कोशिश की तो 72 टुकड़ों में काट काट कर यही दफना दिए जाओगे। हम देते चले गए, हम देते चले गए। हमने शुक्रवार दे दिया उनको, बोले शुक्रवार तो कटमुल्लों का है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, बता दो उनको कि अब नहीं देंगे, क्योंकि हिंदू जाग गया है। भाईचारे की भावना नहीं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। इसलिए बता दो उनको शुक्रवार नहीं देंगे, क्योंकि शुक्रवार हमारी मां लक्ष्मी का दिन है, हमारी भगवती का दिन है। हम देते चले गए, हम देते चले गए। हरा रंग, बोले वो तो कटमुल्लों का है। भैया बता दो उनको कि हरा रंग भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी भारत माँ, हमारी प्रकृति हरे रंग की है, इसलिए हरा रंग भी हमारा है। मेरे भाइयों बता दो उनको, हम उदार बन गए, हमने दे दिया, हमने चंद्रमा दे दिया उनको कि बोले चांद तो उनका है। लेकिन बताओ सबसे प्यारा चंदा मामा, और चंदा तो हमारा मामा है, इसलिए हम चंद्रमा भी नहीं देंगे। और तो और मैं कहना चाहती हूँ, जो आप तो खतना करा के कटमुल्ले बन गए, लेकिन आपकी बहन बेटियों का तो खतना भी नहीं हुआ। जिन हमारी बहन बेटियों को आपने काले पुरखे में कैद कर रखा है, मैं उनका आह्वान करती हूँ कि वो आए। सनातन में उनका स्वागत है, क्योंकि वो आपकी कद्र नहीं करेंगे। सनातन में स्वागत, सनातन अपनी आजाद बाहों को फैला कर खड़ा है, इसलिए आपका स्वागत है। और फायदा क्या मिलेगा? बुरखे से मुक्ति मिलेगी, 3 तलाक से मुक्ति मिलेगी, और आप जानते हो हलाला से मुक्ति मिलेगी। इसलिए सनातन आपके लिए, आपके सम्मान के लिए अपनी आजाद बाहों को फैला कर खड़ा है। हम कहाँ भटक रहे हैं, हम कहाँ भटक रहे हैं भाइयों? हम चाहते हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने? हाथ ऊपर के कहो जय जय श्री राम। सब लोग चाहते हैं, लेकिन ध्यान दो, जागो, ये जागने की बारी है, भागने की बारी नहीं। तुम अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाते रह जाओगे और वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में लगे हैं। इसलिए जागो, जब तुम्हारा बच्चा अगर कलेक्टर बन भी गया तो कहां हाथ जोड़कर खड़ा होगा। इसलिए जागो। मैं स्मरण कर रही थी एक काले बुरखे वाली की बातों को। बोले एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इस भारत की प्रधान
कि काली बुरखे वाली इस भारत की प्रधानमंत्री जब होगी तब आप उसको बुरखों से आजाद करोगे, और जब वो बुरखे से आजाद हो जाएगी तो वो हमारे सनातन की मातृशक्ति होगी। और इस पर तो हमें गर्व होगा कि हमारे भारत की, हमारे देश की, हमारे सनातन की मातृशक्ति आज प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रही है। देख रहे हैं ना, है देख रहे हैं ना, आज भी तो राष्ट्रपति पद पर हमारी मातृशक्ति है, और ये मातृशक्ति के लिए गौरव की बात है। हम बढ़ते चले जा रहे हैं, हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, जब भी बटे हैं तभी कटे हैं, ना बटेंगे ना घटेंगे और ना घटेंगे ना कटेंगे। इसलिए देखा आपने पाकिस्तान में आज हिंदुओं की अच्छी संख्या न होने के कारण, हिंदू एक तो है वहां, लेकिन संख्या अच्छी न होने के कारण हिंदू काटा जा रहा है। बांग्लादेश की हालत देखो, हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही है। तो मैं मातृशक्ति से निवेदन करना चाहती थी, मेरी मातृशक्तियों, आपको जागना पड़ेगा। और जागना कैसे पड़ेगा? जो हमारी मूल संस्कृति है उसके रक्षण के लिए हमें निहित प्रयास करने पड़ेंगे। हमारी संस्कृति पर कोई कीचड़ न उछाल पाए, हमें जातियों के नाम पे न बांट पाए, हमें परिवारों में भी भाई भाइयों को कोई ना बांट पाए। हमारी देश की भूमि तो त्याग की भूमि है। भगवान राम चारों भाइयों के बीच ये सारा अयोध्या का राजपाट फुटबॉल की तरह उछलता रहा, कूदता रहा, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। देखो तो सही, आज भाई भाइयों में बंटवारा होता है, छोटे भाई को अगर थोड़ी जमीन कम दे दी जाए तो महाराज गोलियां चल जाती हैं। ये त्याग की भूमि है। छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तो ही है। क्या कोई कुछ लेकर आया है? क्या कोई कुछ लेके जाएगा? भगवान का जो नाम करेगा, भगवान का जो सुमिरन करेगा और राष्ट्र की जो भक्ति करेगा वो अजर और अमर हो जाएगा। बुंदेले हर बोलो के मोह, हमने सुनी कहानी थी। कोई है झांसी में आपका? है क्या? लेकिन एक है जिसको सब जानते हैं, कौन? रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलो के मोह, हमने सुनी, खूब लड़ी मर्दानी में तो। माताओं, छोड़ दो ये श्रृंगार करना, हाथ में शांति का दिया और तलवार उठाने की बारी है। क्योंकि मैं माताओं को समझती हूँ कि माता इस देश के रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी जब अच्छी रहती है तो महाराज पूरा शरीर अच्छे से काम कर पाता है। झांसी की रानी बन जाओ, कूद पड़ो अंगारों में और कमर बांध तलवार खींच लो। क्या रखा श्रृंगारों में? आपके हाथ में मेरे भाइयों भाला भी होना चाहिए और माला भी होना चाहिए, शास्त्र भी होना चाहिए और शस्त्र भी होना चाहिए। जो भी आपकी हिंदू संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करे उसको काल कम्बित करके यही उसकी कब्र खोदने की हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहती थी कि जिनका कुछ नहीं है, अल्ले मुल्ले कटमुल्ले, वो कहीं पर भी बैठकर अपने अल्लाहू अकबर चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन ये भारत की भूमि तो ये हिंदुओं की है, ये सनातन की भूमि है। और हम लोग देखो भगवान का भजन भी ठीक से नहीं कर पाते। आप यहाँ आए हो तो एक संकल्प लो कि यहाँ से जाने के बाद मेरी माताओं, चौराहे पर सामूहिक रूप से आप खड़े होंगे, और जब खड़े होंगे तो वहां खड़े होकर आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करेंगे। बताओ तैयार हो कि नहीं? संतों को सुनते हैं और सुनने के बदले दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा में चाटू खेड़ा वालों से मुझे आपका संकल्प चाहिए, धन नहीं चाहिए, क्योंकि संकल्प आपका निश्चित रूप से पूर्ण हो, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो बताओ, आप यहाँ से जाने के बाद मंगलवार और शनिवार वाले दिन चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना? करेंगे ना? जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गारी सा। और ये मैं नहीं कह रही, हनुमान चालीसा जैसा ग्रंथ नहीं है,
और हनुमान चालीसा जैसा कोई मंत्र नहीं है। ये बाबा हनुमान चालीसा में ही है कि जो 7 बार पाठ कर कोई और छूटे महासुख, अरे बोलो ना, छूटे बंद। अच्छा ये बताओ, धूप की वजह से आप नहीं बोल पा रहे क्या? हैं? कितनी प्यारी माताएं हैं हमारी। देखो अब बोलेंगी। भाई लोग, आप लोग जो 7 बार मेरे साथ बोलिए, हाथ ऊपर करके, जो 7 बार पाठ कर कोई छोटे बंद महा। क्या बात है। इसलिए आप यहाँ से संकल्प करके जाओ, क्योंकि हनुमान जी जैसे गदा घुमाने की जरूरत है। भैया जो भी आए तो वेलकम, और आए हमारे राम का नाम ले तो स्वागत है तेरा, क्योंकि ये राम की धरती है। ये किसी पीर पैगंबर की धरती नहीं, ये कृष्ण की भूमि है, ये राम की भूमि है। मैं निवेदन करना चाहती थी, जो कहते हैं ना टोपीधारी, कि ये देश हमारा है, तो भैया ये देश कैसे आपका है? राष्ट्र गीत गाने में आपको हिजे होती है, भारत माता का जयकारा लगाने में आपको हिजे होती है, भगवान राम का वंदन करने में आपको हिजे होती है, तो क्या आपके अब्बू इसको खैरात में थोड़े ही लाए थे? जो देश ये आपका है, ये देश इसके प्रति समर्पित उन सनातनियों का है, जिन्होंने इस देश को के रक्षण के लिए, धर्म के रक्षण के लिए अपने प्राणों को आहुत कर दिया। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। ये वक्त वो है कि अब आपको वक्त बदलना पड़ेगा। वक्त बदल जाता है तो देखो कैसे प्रकृति के भी रुख बदल जाते हैं। इसलिए वक्त को बदलो, भागो नहीं, जागो। ये जागने की बारी है, भागने की बारी नहीं। आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, संघ का शताब्दी वर्ष प्रारंभ है और सारे देश में भावपूर्ण वातावरण बने हुए हैं और जगह जगह अनुष्ठान, धार्मिक आयोजनों का आयोजन हो रहा है। संघ कुछ नहीं चाहता आपसे, संघ सिर्फ इतना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ इतना चाहता है आपसे कि जो आपकी मूल जड़ें हैं उनको आप नष्ट भ्रष्ट मत होने दो। आपकी संस्कृति के रक्षण के लिए आप अपने कदम उठाओ। आपके परिवार जो बढ़ते जा रहे हैं इकट्ठे हो, एकत्रित हो, और कुछ नहीं, शाम को हम सब मिलकर कितने भी बड़े हो जाए, एक जगह बैठकर भोजन करें और सब मिलकर एक दूसरे के सुख दुखों को से परिचित हो। संघ आपको अपनी मूल संस्कृति को बचाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, यहाँ मैं आई हूँ आप लोगों के बीच में, मैं निवेदन करती हूँ कि हम घट रहे हैं तो मैं आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से एक भिक्षा मांगती हूँ। और सन्यासी होने के नाते भिक्षा में मैं आपसे धन नहीं, मुझे आपसे एक मातृशक्ति से ऐसी संतान चाहिए जिसको आप राष्ट्र के हित में आप संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक में समर्पित कर दो, जो राष्ट्र के कार्यों के लिए अपना बलिदान दे दे। इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और फिर आपसे कहूंगी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप सभी यहाँ आकर इकट्ठे हुए। इससे प्रतीत हो रहा है कि हिंदू धीरे धीरे जागृत होना प्रारंभ हो रहा है। तो आप सब परिवार में एकजुट रहें, भगवान का भजन करें और जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि अब ये जग जो विधर्मी है वो हनुमान जी महाराज की गदा से ही सुधर सकते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, नहीं बोलने वालों की। अब देखो, अब जोरदार जयकारा लगाना कि अब बोलूंगी बोलने वालों की, ठीक है? बोल जय श्री राम, बोलने वालों की, जय जय श्री राम।